अच्छा मैं मम्मा की कब्र से जब फ़ारिग हुई तो मैं ऐसे ही फातिहा पढ़ती हुई जब मैं उस कब्र तक पहुँची तो अच्छा वो सब लोग करके चले गए, मतलब फ़ौरन ही चले गए। होता नहीं कि कोई बैठा हुआ होता है और मैंने कहा कि थोड़ी सी बात करूँगी उनसे पूछ, तो सभी चले गए थे, बिल्कुल फ्रेश कब्र थी। अच्छा मैं वहाँ खड़े होके मैं फातिहा मैंने शुरू की तो मुझे कब्र के अंदर से आवाज़ आई, अरहम अरहम अरहम। और मैंने कहा ओ माय गॉड, ये बंदा तो या तो ज़िंदा है, ये क्या कह रहा है, अरहम अरहम अरहम। अच्छा मैं सब भूल गई फातिहा वातिहा, मैंने कहा इसको निकालो या कुछ करो। मैंने फ़ौरन से वहाँ पे जो कब्र बनाते हैं उनको आवाज़ें दी, मैंने कहा खोलो खोलो इसके, या तो बंदा ज़िंदा है। कहते नहीं बाजी, इसकी डेथ हुए जो 48 आवर्स हो चुके हैं, सर्द खाने में था और उसके बाद इसको यहाँ लाया गया है। मैंने कहा नहीं वो बोल रहा है और हमारा, अच्छा वो बाकायदा आवाज़ आ रही है क्लोज्ड, जैसे कमरे में से क्लोज घुटी हुई आवाज़ आती है, घुटी हुई आवाज़। मैंने कहा अब बोल रहा है वो अरहम अरहम। अच्छा फिर मैंने उसको बाजी दी, मैंने कहा आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, आप मुझे, आप जिंदा हैं, आपको जो, अच्छा क्वाइट, कोई आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। तब सब चुप हो गया, सब मेरे साथ खड़े हुए, कहाँ से आवाज़ आ रही है, मैंने कहा इसी में से आ रही है यार, मैं इसके पास बैठी, मैं इसमें फातिहा पढ़ रही थी। तो मुझे अब फिर वहाँ जो मौलवी साहब एक पढ़ने आते हैं, उन्होंने मुझे कहा बेटा उठो यहाँ से, ये हो जाता है कभी कभी, उठो। मैंने कहा क्यों हो जाता है, मतलब मुझे क्यों आवाज़ सुनाई देगी और किसी और को क्यों नहीं आवाज़ सुनाई देगी। तो वो, अच्छा उन्होंने मुझे ये कहा कि कुछ लोग होते हैं कभी कभी जिनको इस तरह से, अब मुझे देखिए दैट्स मोर लाइक अ गैब का इल्म ना, दैट्स अ गैब की आवाज़, मतलब नॉट एवरीबडी कैन हेयर अ डेड बॉडीज वॉइस। अरहम का अरबिक मीनिंग किसी ने मुझे बताया कि वो या तो रहम मांग रहे थे या कुछ थे, तो कुड बी दैट। तो अरहम, मैं समझूँ कि फैमिली मेम्बर में किसी का नाम अरहम होगा तो वो उस अरहम को आवाज़ें दे रहे होंगे, क्योंकि अरहम इज़ अ नेम एज वेल ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो वो कोई भी मामला उनके साथ कब्र में चल रहा होगा जिसकी आवाज़ तुम्हें आ गई, अब तुम चुप रहना, किसी को मत बोलना। अब मैं तो सुन, मेरा तो मतलब मीटर ऑफ उस वक्त ना, मैं फिर रोबोट की तरह गाड़ी चलाती आ रही हूँ, मेरी आंखें फटी हुई हैं, बिकॉज यू नो आपको कब्र के अंदर से एक डेड बॉडी की आवाज़ आ रही है और वो जो भी मामला उसके साथ चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा जिस पर वो अरम चिल्ला रहा था। तो ये मेरे साथ एक कब्रिस्तान वाला वाक़या जो है वो हुआ। अदरवाइज़ मुझे लगता है कब्रिस्तान इज़ अ प्रीटी सेफ जगह, यू नो। वो कहते हैं ना अगर आपको डर लगे तो आप लोग नियर बाय मस्जिद में चले जाएं या कब्रिस्तान में चले जाएं। हमारे यहाँ कब्रिस्तान डेंजरस इसलिए हो गए क्योंकि लोग वहाँ पे आके इल्म शिल्म के जो अपनी काम करते हैं, मुर्दे दबाए और ये दबाया और वो, तो उसकी वजह से वहाँ पे बुरी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज कब्रिस्तान इज़ अ प्रीटी सेफ एरिया। तो कब्रिस्तान से मुझे नहीं लगता लोगों को इतना डर लगना चाहिए, लेकिन ये जो वहाँ पे वो जो आके जादू वादू वाली चीज़ें अमलियात करते हैं, उसकी वजह से बुरी चीज़ें वहाँ पर होती हैं।